नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय प्रेमानंद जी महाराज। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी की कुछ ऐसी गलतियां आप सभी को बताऊंगा जो आप अगर ऐसी गलती करते हैं इस गणेश चतुर्थी पर तो आपके घर से माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे और आपके घर में गरीबी आ सकती है। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को आप सभी जरूर सुने और ऐसे नियम भी आप सभी को बताऊंगा जो आप करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी आएंगी, आपके घर में खुशहाली आएगी और आप अमीर बन पाएंगे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गणेश चतुर्थी के 11 दिन गंगा जल की तरह पवित्र माने जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश चतुर्थी का पर्व भक्त जन धूमधाम के साथ मनाते हैं और मनाया भी क्यों न जाए, क्योंकि गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा गया है, जो हमारे कष्टों को हर लेते हैं और सुख को लाने वाले श्री गणेश जी हैं और इनका आगमन होने जा रहा है। इनका आगमन भक्तों के लिए अति उत्तम और अति शुभ होता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि घर में किसी प्रकार की समस्या है या किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप गणेश स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चित ही वह कामना गणेश जी पूर्ण करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों की मान्यता ऐसी है कि भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी को लाया जाता है और अनंत चतुर्दशी को इनका विसर्जन किया जाता है। इस बीच की तिथियां गणेश जी की पूजा आराधना बड़ी धूमधाम से की जाती है। दोस्तों, इनको दुर्भा अर्पित की जाती है, मोदक इत्यादि का भोग लगाया जाता है। दोनों समय की विशेष पूजा आरती की जाती है और अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि गणेश जी को अपने घर में लाकर विधि विधान से उनका पूजन, उनकी सेवा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विद्या बुद्धि के दाता श्री गणेश जी का आगमन होने जा रहा है। तो दोस्तों, इनको लाने का जो विशेष समय होता है या फिर इनको स्थापित करने का विशेष समय होता है, कारण यह है कि इनका जन्म हुआ था दोपहर के समय, इसीलिए यह उत्सव दोपहर में ही मनाया जाता है। विशेषकर स्थापना जो होती है वह दोपहर में ही होती है। दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आप सभी को बताऊंगा और आप सभी को जानना अत्यंत आवश्यक भी है। वैसे तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कोई भी गणेश जी की मूर्ति अशुभ होती है, लेकिन हाँ, उसके मायने और कारण बदल जाते हैं। क्योंकि जैसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि बहुत बड़ी मूर्ति की पूजा सेवा हम अपने घर में नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर के लिए गणेश जी की मूर्ति ला रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके घर पर रखी हुई बड़ी मूर्ति अशुभ है, लेकिन हाँ, इसलिए कि आप उसके बराबर उसकी सेवा पूजा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आप भगवान गणेश को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे, गणेश जी आपका स्वागत है हमारे घर में। गणेश जी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, वैसे गणेश जी की मूर्ति में कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। यदि आप गणेश जी की मूर्ति को लाने जा रहे हैं या लाने जा रही हैं तो ऐसे में एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि मूर्ति किस चीज की ला रही है। यह भी आपकी मनोकामनाओं के ऊपर आधारित होता है। सबसे शुभ मूर्ति जो होती है दोस्तों, श्रेष्ठ मूर्ति जो होती है, वह सफेद आड़ की जड़ से जो गणेश जी निकलते हैं, जिसे श्वेताभ गणेश जी बोलते हैं। इस प्रकार के गणेश जी को आप अपने घर में लाते हैं तो रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी या फिर किसी भी कोई भी कामना है आपकी तो गणेश जी आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। और यह मूर्ति तो ऐसी मूर्ति है जो कि बहुत ज्यादा श्रेष्ठ और मंगलकारी होती है, लेकिन यह मूर्ति बहुत कम प्राप्त होती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह मूर्ति बहुत ही मंगलकारी होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि धन के स्थान पर यदि इनको स्थापित कर दिया जाए तो जीवन में चाहे कितनी ही पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो संतान है वह बढ़ती चली जाए, लेकिन उनका धन कभी भी कम नहीं होता है। तो दोस्तों, खैर चलिए, यह गणेश जी तो आपको नहीं मिलेंगे, मुश्किल है, क्योंकि ये श्वेताभ की जो मूर्ति होती है ये बहुत कम मिलती है। अगर मिल जाए तो जरूर आप अपने घर पे स्थापित करिएगा। दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप अपने घर में पूजा प्रार्थना के लिए गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, इनको रखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आप हमेशा बैठी हुई प्रतिमा ही लाएं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बैठे हुए गणेश जी की पूजा आराधना घर में करने से अस्थायी लक्ष्मी जी का वास होता है, कामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसे में आप गणेश जी को लाने की सोच रहे हैं या फिर लाने वाले हैं
तो बैठी हुई प्रतिमा का ही चयन करें। दोस्तों अगली चीज है कि गणेश जी को प्रतिमा लाते समय घर के लिए लाएं या ऑफिस के लिए लाएं, उसमें फर्क होता है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने ऑफिस या दुकान के लिए अपने प्रतिष्ठान में लाकर इनका पूजन आराधना करके विसर्जन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप खड़े गणेश जी की मूर्ति ला सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑफिस के लिए ला रहे हैं तो आप भगवान श्री गणेश जी की खड़ी मूर्ति भी ला सकते हैं। कहा जाता है कि इससे व्यापार दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ जाता है। दोस्तों यदि आप मतलब आर्ट के विद्यार्थी हैं या आर्ट बनाते हैं, कला बनाते हैं, तो आप गणेश जी की खड़ी मूर्ति तब भी ला सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। बस घर में जो आपको प्रतिमा लानी है, अगर आप अपने घर के लिए प्रतिमा ला रहे हैं तो वह बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा लानी है। यह ध्यान रखें दोस्तों, प्रतिमा लाते समय आपको एक चीज का ध्यान और रखना है। घर में प्रतिमा लाते समय आपके वहां मुखी गणेश जी लानी है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अब देखिए दाहिनी तरफ जब मूर्ति की सूंड होती है तो ऐसी मूर्ति के लिए पूजा और सेवा की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि गणेश जी के प्रतिमा हमेशा वह मुख होनी चाहिए, यानी कि बाएं तरफ जिनकी सूंड घूमी हुई हो वही गणेश जी हमारे घर के लिए शुभ होते हैं। अन्यथा जो दाएं तरफ सूंड वाले गणेश जी होते हैं वह जल्दी रुष्ट होते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दो, यदि हमसे कोई भी भूल हो जाए तो वह नाराज हो जाते हैं। अभी इसका अर्थ आप यह बिल्कुल ना समझे कि गणेश जी की प्रतिमा किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होती है। ठीक वही बात जो कि हमने आपको उदाहरण से समझने की कोशिश की कि बड़ी मूर्ति भी श्रेष्ठ होती है, लेकिन हम घर में नहीं रख सकते क्योंकि हम उनकी उचित पूजा सेवा आराधना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ठीक उसी तरह से जो दाईं तरफ जो सूंड घूमी होती है वह मूर्ति जो है अत्यधिक सेवा और प्रार्थना की जरूरत होती है उस मूर्ति को, जो कि हमसे नहीं हो पाती। तो इसलिए एक नियम बनाया गया है कि अपने घर के लिए हमें बहुमुखी गणेश जी को ही घर में लाना चाहिए, उनकी ही पूजा और अर्चना करनी चाहिए, फिर विसर्जन करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं प्लास्टिक आदि से बनी मूर्तियां उतनी श्रेष्ठ नहीं होती हैं, और यदि आप मिट्टी के गणेश जी लाते हैं, पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। यदि आपको इस तरह के गणेश जी की प्रतिमा मिले तो अत्यंत श्रेष्ठ है। दोस्तों अब बात करते हैं रंग की कि किस रंग की गणेश जी की प्रतिमा लाना आपको शुभ होगा। केसरिया रंग के गणेश जी की प्रतिमा घर में लाना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों दूसरी चीज, हरे रंग की गणेश जी की प्रतिमा भी रखी जाती है। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग तरह के गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती है। दोस्तों यदि आप संतान प्राप्ति के लिए गणेश जी की प्रतिमा लाना चाहते हैं, उनका पूजन विसर्जन करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो गणेश जी का बाल रूप होता है उसे आप अपने घर में लेकर आएं और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करें तथा विसर्जन करें। दोस्तों अगर आप अपने घर में गणेश जी की कोई छोटी मूर्ति रखना चाहते हैं तो 3 इंच से छोटी मूर्ति आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। तो आप ऐसा ही करें। दोस्तों भगवान गणेश की स्थापना की बड़ी ही आसान विधि है। सबसे पहले तो आप मंदिर में बैठ जाएं। मंदिर में तो बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, लेकिन आपको जो मंदिर के देवता हैं उनसे अलग रख करके यदि आपने चौकी लगाई है तो यह ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि आपने अलग से कोई बड़ा अनुष्ठान किया है। इसलिए आपको अलग से लाल रंग का कपड़ा इसी चौकी पर बिछाकर उसे आप जो नई मूर्ति लाए हैं उस प्रतिमा को उस चौकी पर रख दीजिए। आपके घर में जो पड़ी हुई प्रतिमा है आप उसे भी बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। यदि धातु की प्रतिमा है तो उसे स्नान वगैरह करवाएं, और यदि फोटो है तो आप उसकी स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों घर में पड़ी हुई मूर्ति की आप स्थापना पूजा इत्यादि कर सकते हैं, और नई मूर्ति लाते हैं तो भी आप उनकी पूजा स्थापना जरूर कर सकते हैं। और आपको कलश जरूर रखना है। दोस्तों एक विशेष बात आप सभी को बता दूं कि आप सभी को कलश की स्थापना अवश्य करना है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कलश में ही देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, कलश से ही। तो कलश रखने की विधि कुछ इस प्रकार है। कलश रखने के नीचे स्थान पर चावल का अष्टदल कमल बना लें, या फिर आपके घर में बहुत अधिक चूहे हैं तो ऐसे में चावल का ना बनाकर आप थोड़ा सा रोली और हल्दी मिला करके बना लें और ओम बना लें, स्वास्तिक बना लें और उसके ऊपर कलश रखें।
दोस्तों कलश के अंदर एक सिक्का डालें, हल्दी डालें, सुपारी डाल दें और थोड़ी सी दुर्वा घास डाल दें, क्योंकि यह पूजा हम गणपति की करने वाले हैं, वहाँ शुभता आती है। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, कलश रखने के बाद गणपति की पूजा में यदि मूर्ति धातु की है तो आप उनको स्नान कराकर, पंचामृत से स्नान कराकर और उनको चंदन इत्यादि लगाकर धूप बत्ती दिखाएं। जो साधारण विधि होती है पूजा की, वैसे ही आपको पूजा करनी है, उसी प्रकार से पूजा आराधना करनी है। दोस्तों अब बारी आती है गणेश जी को वस्त्र अर्पित करने की। अगर आप मूर्ति लाए हैं या बड़ी मूर्ति लाए हैं तो उसे उस प्रकार से आप जो है उसकी बनावट के अनुसार आप वस्त्र अर्पित करें, जैसे कि लाल रंग का, पीले रंग का, गुलाबी रंग का और हरे रंग का वस्त्र पहनाएं, या आप चाहे तो बाजार से रेडीमेड वस्त्र भी ला सकते हैं। वस्त्र अगर नहीं है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार मौली धागा, जिनको हमारे शास्त्रों में वस्त्र का स्वरूप मानकर देवताओं को अर्पित किया जाता है, तो वह भी आप अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों अंत में गणेश जी को मुख्य शुद्धि के लिए पान जरूरी अर्पित करें। दोस्तों पान जरूर चढ़ाएं, गणेश जी को पान अत्यंत प्रिय है, क्योंकि गणेश जी को यह विशेष प्रिय होता है, तो आप उनको पान जरूर अर्पित करें। पान में आप 2 लौंग, 2 इलायची रख के और जब गणेश जी का पूजन हो जाए उनको भोग लगाएं। दोस्तों भोग में भगवान गणेश को लड्डू मोदक अति प्रिय है, ये आप सभी को पता होगा। अगर आपके घर में बना सकते हैं लड्डू तो बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान गणेश बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने भक्तों के घर का बना भोजन पसंद करते हैं। आप सुबह शाम की पूजा में घर का भोजन बनाकर अर्पित करें। अगर घर का नहीं कर सकते हैं तो आप बाजार से लड्डू मोदक अवश्य अर्पित करें। दोस्तों भगवान गणेश की स्थापना 1 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 3 दिन के लिए भी कर सकते हैं तथा 5 दिन के लिए भी स्थापना कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप चाहें तो 7 दिन के लिए भी आप स्थापना कर सकते हैं। आप अपने इच्छा के अनुसार कितने भी दिन के लिए रख सकते हैं और अंत में विसर्जन किया जाता है। इनकी यदि छोटी मूर्ति है तो आप अपने घर में भी रख सकते हैं। दोस्तों आपको एक बार फिर से बता दें कि गणेश जी का जो स्थापना का समय है वह 12:17 से, सुनिए, दोपहर के 12:17 से रात 10 बजे तक है। इस समय में आप कभी भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, इसके पूर्व ना करें, क्योंकि गणेश चतुर्थी जो स्थापना पूजा होती है वह दोपहर में ही होती है, क्योंकि गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ था, इसीलिए यह पूजा दोपहर में ही होती है। दोस्तों अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो गणेश जी को दुर्भ की माला अवश्य अर्पित करें, क्योंकि दुर्भा की माला गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों अगर आप अपनी विशेष मनोकामना को पूर्ण करवाना चाहते हैं तो गणेश जी को दुर्भा की माला अवश्य अर्पित करें। दोस्तों आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें और गणपति जी का जयकारा जरूर लगाएं। बोलिए गणेश भगवान की जय।